अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, ठीक नहीं अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। राजधानी रांची के राजभवन के सामने जूनियर इंजीनियर छात्र जो है धरने पर बैठे हुए हैं। क्या धरने पर बैठे हुए, क्या कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं? आइए उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर आप राजभवन के समय धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग झारखंड कर्मचारी आयोग से यही मांग करते हैं कि हम लोग ने जेएसएससी जेईई का एग्ज़ाम 2 बार दे चुका है। अब हमारा इतना हिम्मत नहीं है और हम विद्यार्थी लोग बार बार एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर नहीं होंगे। इसलिए हम सरकार से निवेदन है कि हमारा जो नियुक्ति है उसको जल्द से जल्द क्लियर करे, क्योंकि हमारा सारा चीज़ हो चुका है। हमारा आंसर की भी आ गया था और इसको सिर्फ रिजल्ट पब्लिश करना था। और ये रिजल्ट पब्लिश कर देते तो आज हमारा डीबी भी होता और नियुक्ति भी हो जाता। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द किसी भी उपाय के तहत जैसे भी हो अब हमारा रिजल्ट पब्लिश करें और हमें नियुक्ति देने की कृपा करें। यही हम सरकार से मांग करते हैं। हालांकि यार कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का 2 बार एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जुलाई के महीने में पहली बार एग्ज़ाम दिए, उस टाइम पेपर लीक हो गया, पकड़ लिया। और अब अभी जैसे हम लोग 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पेपर दिए, अब उसका आंसर की वगैरह भी आ गया। अब रिज़ल्ट ही बस अवेटेड था और डीवी अवेटेड था। अभी पता चल रहा है कि नियोजन नीति में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से हम लोग का रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा। तो हमारी क्या गलती है इसमें, हम सरकार से यही पूछना चाहेंगे, हम जेएसएससी से यही पूछना चाहेंगे हम लोग इसमें कहाँ गलती किए। हम लोग क्या टेक्निकल पढ़ाई के साथ अब कानून का पढ़ाई भी करें? हम लोग क्या नियोजन नीति भी बनाएं? सरकार हमसे पूछ रही है कि अब क्या करें आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे चुके हैं 2 बार, तो आप इसका रिज़ल्ट दीजिए ना। हम लोग को कोई शौक थोड़ी है कि यहाँ पे आके यहाँ प्रदर्शन करेंगे। 10 जिला से लोग पहुँचा है, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, सब जगह से आया। क्यों आया है? क्योंकि रिज़ल्ट चाहिए हम लोग को। आप कुछ भी करिए, कोई भी नियम लगाइए, कोई भी कुछ भी करिए, लेकिन हमारा रिज़ल्ट दीजिए। जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है हमारा रिज़ल्ट दीजिए, नियुक्ति कराइए। हम लोग को यहाँ पे नौकरी करना है, प्रदर्शन करने के लिए छात्र यहाँ तैयारी नहीं करते हैं। क्या वजह है कि आप लोगों को रिजल्ट? जी, अभी जेएसएससी का जो नियोजन नीति बना था, अभी 16 दिसंबर को उसका फैसला आया, उसके वजह से जितने परीक्षा हो चुकी थी उसका भी रिज़ल्ट अवेटेड था, तो वो लोग उसको भी होल्ड पे रख लिए हैं। कम से कम जो परीक्षाएं हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो आगे आने वाला परीक्षा उसका नया नियमावली से आप नहीं लीजिए, ठीक है, जो करना वो करिए, लेकिन जितना परीक्षा हो चुका है, जूनियर इंजीनियर का परीक्षा कोई नहीं जान रहा है कि 2 बार हम लोग परीक्षा दे चुके हैं। 2 बार परीक्षा दिए सर। पहली बार जब परीक्षा दिए तो पेपर लीक हो गया, मतलब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। और फिर जब 23 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में जब दिवाली छठ हो रहा है, उसके बीच में हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी हम लोग का अभी पता चल रहा है कि रिज़ल्ट जो है नहीं आएगा, क्योंकि नियोजन नीति कैंसिल हो गया, ये हो गया। हम लोग क्या करें इसमें? कैंसिल हो गया तो हम क्या करें? हम क्या करें उसमें? हम नियोजन नीति बनाएंगे यहाँ बैठ के? तो यही कहना है कि सर, जो भी हम लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं जूनियर इंजीनियर का, 2 बार एग्ज़ाम दे चुका, अब तीसरा बार तो एग्ज़ाम नहीं देंगे। क्या लगता है कि आप लोग का ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है? बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है सर, बिल्कुल 100%। आप ही समझिए, हम लोग एक किसान परिवार छात्र से बिलोंग करते हैं सर, दुमका जिला संथाल परगना से, बैकवर्ड कास्ट से आते हैं सर। हम लोग पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। धनबाद में रह के पढ़ाई करते हैं सर, रूम रेंट देना होता है सर, खाना खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, तो हर तरह से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं सर। हमने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जेएसएससी जेईई की बहाली आई, हमने तैयारी स्टार्ट किया। आते आते परीक्षा टालते एक तो इनका इतना लंबा समय लेते हैं हेमंत सोरेन सरकार में कोई भी चीज़ बनाने में। परीक्षा की बहाली आई तो परीक्षा 6 महीने बाद होने की थी, मार्च अप्रैल में होने की थी, परीक्षा को खींच के जुलाई किया गया। 3 जुलाई को पहली बार जेएसएससी जेईई की परीक्षा 8 साल बाद हुई। 8 साल बाद, समझ लीजिए, 8 साल का बेरोजगार छात्र 3 साल बाद 3 जुलाई को परीक्षा दिया। 3 जुलाई को परीक्षा देने के बाद हम लोग के सामने जैसे एग्जाम देके निकले तो पता चलता है कि क्वेश्चन पहले से आउट था। जितने पढ़ने लिखने वाले छात्र थे उनका रिजल्ट हो ही नहीं रहा था। जिन्होंने पैसे देके सारा सीट बीत चुका था सर। हमने आवाज़ उठाई, हमने साक्ष्य दिया, परीक्षा रद्द हुई। परीक्षा रद्द होने के बाद हमारा आशा जागा कि चलिए कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फिर हम लोगों ने पढ़ाई फिर से पुनः जारी किया। हमने फिर जैसे मान कीजिए परीक्षा जल्द से जल्द कराए। फिर हमने मांग रखते फिर 2 महीना खींच गया सर। दुर्गा पूजा और छठ पूजा के बीच डेट आता है, एग्जाम होने से 15 दिन पहले हम लोग का डेट आता है कि आप लोग का दोबारा परीक्षा होगा। हमने 23 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में परीक्षा का डेट आया। हमने पुनः जोरदार प्रदर्शन किया पढ़ाई को लेके और पढ़ाई की पुरजोर परीक्षा दिया। फिर हम लोग परीक्षा देने के बाद बाहर निकले। अब हमने सोचा कि हमारा परीक्षा बहुत अच्छा गया, हमारे सारे बैठे हुए छात्र, तो अब रिजल्ट आने की उम्मीद हो गई, बढ़ गई। अब हमें लग रहा था कि अब हमारी नियुक्ति हो जाएगी। अब देखिए सरकार क्या ये नियोजन नीति रद्द हो जाता है हाईकोर्ट के द्वारा। हम लोग कहाँ जाएं सर?
आप ही बताइए। हम सरकार हेमंत सोरेन से हाथ जोड़ के यही डिमांड करते हैं कि हम लोग जेईई के छात्र पिछले 1 साल से परीक्षा को लेकर फंसे हुए हैं और पिछले 8 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा हेमंत सोरेन सरकार से हमने आपका बहुत सपोर्ट किया है सर, आपके चुनाव में, आपको 2019 के चुनाव में हमने लड़ के आपको वोट दिलाया है। तो आपसे यही डिमांड करते हैं कि हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है, तो हमारी लड़ाई को आप मुकाम तक पहुंचाएं। हमारा तीसरा, अब हम लोग कहाँ से परीक्षा दें, फिर से तैयारी करें, फिर से जाके रूम भाड़ा दें, फिर से जाके खाना बनाएं। तो ये अब हम लोग हिम्मत हार चुके हैं मालिक। अब हम लोग का कृपा करके रिजल्ट किसी भी अब हमारे नियुक्ति में किसी प्रकार का कोई भाषा का मतभेद है ही नहीं। हमारा केस भी नहीं है, केस सीजीएल पे है। हमारा एक ही मुद्दा फंस गया 10th और 12th वाला। हमारे बस हम लोग इसलिए फंस गए, हमारा जो नियुक्ति में रोक लग गया कि हमारे भी नियुक्ति में 10th और 12th का एक पार्ट जुड़ा हुआ था, तो उसी पार्ट से हम लोग प्रभावित है। तो हेमंत सोरेन सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है, जो पेंडिंग पड़ा हुआ, उसका किसी भी प्रकार जो भी आप प्रक्रिया लगाते हैं, जो भी आप उसमें नियम बनाते हैं, उस नियम के तहत बिना परीक्षा लिए हमारा रिजल्ट जारी करें। अगर सरकार आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? सर हम लोग यहाँ पे जो बच्चे हैं जो भी वो बहुत मेहनत से किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत हिम्मत लगता है, बहुत समय लगता है। सबसे पहले जो इस विज्ञापन का जो है विज्ञापन का जो प्रकाशन हुआ था वो इसी माह में दिसंबर के समय हुआ था, पिछले साल 2021 में। लगातार डेट आगे बढ़ते गई, परीक्षा फाइनली जाके जुलाई में हुई। उसके बाद पता चला कि ये जो परीक्षा है वो लीक हो गई है। उसके बाद भी हमें धरना पे बैठना पड़ा उसको कैंसिल करवाने के लिए। उसके बाद हमने बहुत मेहनत से फिर से तैयारी की, फिर से हिम्मत जुटाया, फिर से तैयारी की। अक्टूबर नवंबर में हमने फिर से परीक्षा दी। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने जो पहले से जॉब कर रहे थे वो अपना जॉब छोड़ के तैयारी में आए, उसके बाद वो तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए वो कहाँ जाएंगे अभी? अगर वो जॉब छोड़ के हेमंत सरकार पे हमने भरोसा दिखाया कि वो हमको इसी राज्य में नियुक्ति देगी, लेकिन वो तो नहीं कर पाई। एक तो पहले उनकी नाकामी की वजह से हमारा एग्ज़ाम लीक हुआ। उसके बाद हमने 1 साल लगातार, ये जो पीरियड रहा है नोटिफिकेशन आने से अब तक का, वो 1 साल का रहा है। हमने 1 साल ईमानदारी से मेहनत की है। 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार परीक्षा दी है, तीसरी बार अब नहीं देंगे। बहुत मेहनत, बहुत हिम्मत लगती है। आप कोई भी विकल्प निकालिए, ये हमारा सोचना, ये काम हमारा नहीं है कि आप ये कैसे करेंगे, पर आप कोई भी विकल्प निकालिए, हमें हमारा रिज़ल्ट चाहिए। हमने परीक्षा दी है, सबको हक है अपना रिज़ल्ट जानने का। रिज़ल्ट आप निकालिए, नियुक्ति पूरी करिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम सभी को इस बात का अंदेशा था कि शायद ये जो है नियोजन नीति, शायद कोर्ट से फैसला जो आएगा वो हमारे विरुद्ध आएगा। लगातार हमारे कुछ साथी चेयरमैन सर के संपर्क में थे, जेएसएससी के संपर्क में थे। लगातार उनसे अनुरोध किया जा रहा था कि आप इसको जल्दी निकालिए। वे अगर प्रयास करते तो रिज़ल्ट आ जाता। आज हमारा डीवी हो चुका होता। उनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। वे लगातार हमें गुमराह करते रहे, लगातार कहते रहे। ऐसा लगता है कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही है आप लोगों से या जेएसएससी से, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है? गलतियाँ नहीं कह सकते हैं सर, इसको अपराध कहना चाहिए। वो इतने सारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं कि अभी कौन लोग खेल रहे हैं? सरकार खेल रही है, जेएसएससी खेल रहे हैं। अगर हेमंत सरकार का अभी बयान आया था, हेमंत जी कह रहे थे कि हम कोई विकल्प निकालेंगे, आपकी अपनी सरकार है, आपके अपने बच्चे हैं, हम झारखंड के बच्चे हैं। हम लोग 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। जो कुछ दिनों पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, हमारे ही साथी गए थे, अपनी मांगे रखें, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा हो चुका है अब कि जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वे लोग चाह रहे हैं कि नियोजन नीति ना बने, आगे ना जाए सरकार। हम भी इसके पक्ष में हैं, आगे ना जाए, इससे सबका समय बर्बाद होगा। जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं वे भी कहीं ना कहीं संशय में हैं। हम लोग बीच में फंस गए हैं सर। हम लोग ऐसे बीच में फंस गए हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, हम लोग दोनों तरफ से पिस रहे हैं। ठीक है, क्या करिएगा अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप लोगों की बात नहीं मानती है या नहीं सुनती है तो क्या करिएगा? फिर से धरना पे आएंगे, फिर से यही प्रक्रिया होगी, फिर से हम लोग करेंगे, फिर से सारा कुछ प्रक्रिया हम लोग जो अभी कर रहे हैं सारा फिर से धरना, फिर से ये, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग का जीवन से खिलवाड़ कर रहा कहीं ना कहीं कोई? बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है।
हम लोग हर बार यही आशा से दे रहे हैं, हर बार नंबर आ रहा है, हर बार लग रहा है कि हो जाएगा, हर बार लग रहा है कि हम लोग नज़दीक है जॉब की तरफ, लेकिन फिर रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। रिज़ल्ट सुन रहे थे कि रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर कुछ कारण के वजह आधा जिंदगी तो ऐसे नौकरी पाने के चक्कर में आप लोग गंवा दिए जी। आधा नौकरी अब बचा हुआ, आधा जिंदगी बचा हुआ, अब क्या करिएगा? अब नौकरी नहीं मिलेगा तो वही तो, नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? नौकरी के लिए ही तो हैं, प्राइवेट नौकरी मिल नहीं रहा है, प्राइवेट नौकरी के लिए भी फ़ाइट है, सबके लिए फ़ाइट है। अब झारखंड वाला आदमी झारखंड का नौकरी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? सेंट्रल में इतना फ़ाइट है, झारखंड में हम लोग हैं नागरिक, तो झारखंड के चाहिए नौकरी। क्या कहेंगे आप? सर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार की नीतियाँ गलत हो रही है तो इसका परिणाम हम लोग क्यों भुगते हैं? हम लोग जो स्टूडेंट, हम लोग जो एस्पिरेंट इतने मेहनत कर रहे हैं, रोज़ सुबह उठ के सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं, अपना कलरफुल यूथ का 100% अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, तो इसके लिए सरकार हमारे लिए क्या सोच रही है? सरकार ने कहा कि ये यूथ की सरकार है, ये हम लोग की सरकार, हम लोग के बारे में तो कुछ सरकार सोच ही नहीं रही है, बस अपनी ही धुन पे लगी हुई है सरकार। हम लोगों ने इस परीक्षा को 2 बार दिया, एक बार 3 जुलाई को दिया, एक बार 23 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक दिया, और हम लोग को परिणाम में क्या मिला? कुछ नहीं। अभी भी हम लोग इसी तरह भटक रहे हैं। यहाँ आपको जितने स्टूडेंट विद्यार्थी दिख रहे हैं, सारे के सारे बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और बहुत हम लोग करीब मान के चलिए कि अब सारे जो 24 डिस्ट्रिक्ट है, सब जगह से कुछ ना कुछ विद्यार्थी आए हैं, और इसमें वही विद्यार्थी आए हैं जो इसमें सफल होने का उम्मीद रखते हैं। जो विद्यार्थी इसमें विफल होंगे वो लोग इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि उनको पता है कि उनका रिजल्ट नहीं होगा। तो हम लोग इतने दूर से इतने मेहनत से पहले पढ़े फिर लड़े, आखिर कब तक हम लोग ये करें? हम लोग अपना जवानी पूरा इसी में दे रहे हैं सर। आखिर हम लोग का हक कब मिलेगा? हम लोग सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, हमारे साथ हम मतलब जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो अपना मन में एक उम्मीद लेके पढ़ते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं तो कल मेरा दिन अच्छा होगा, मेरे परिवार का अच्छा होगा। आखिर हम अपना माँ बाप का सहारा कब बनेंगे? कब तक अपने बूढ़े माँ बाप से हम सहारा लेंगे? आप ही बताइए। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो हमारे बारे में कौन सोचेगा? और दूसरी बात यह है कि सर हमारी ये जो परीक्षा थी, इसमें ना ही हम लोग का कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, जो कि वो पूरा और सब परीक्षाओं में चल रहा है, तब भी इसकी रिजल्ट को नहीं जारी किया जा रहा है। हम लोग का सरकार से यही डिमांड है कि हम लोग तीसरी बार परीक्षा नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं देंगे। जितने लड़के हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, कोई परीक्षा नहीं देंगे। हम लोग को इसमें रिजल्ट चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का जो भी अपना इंतजाम लगा कि हम लोग का रिजल्ट दे दे। हम लोग का सरकार से यही डिमांड है, इसकी हम लोग को पूर्ति होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो हम लोग बहुत कड़ी स्टेप लेंगे। रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक नहीं अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, ठीक नहीं अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। 24 जिले से जो छात्र जूनियर इंजीनियर के पहुंचे हैं राजभवन के समीप धरना पर है। अब राज्य सरकार के ओर से क्या कुछ इन लोगों की मांग पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी विकास के साथ मुर्शीद, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। पारस HUC हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 ICU बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस HUC हॉस्पिटल रांची।